सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आज हम पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। डिहाइड्रेटिंग नाम से ही जाहिर है कि ये वाटर को रिमूव करता है, यानी वाटर को जो है वो निकाल देता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वाटर के साथ ग्रेट एफिनिटी रखता है, यानी वाटर की तरफ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी इसकी वाटर की तरफ बहुत ज्यादा होती है। ये वाटर को जो है वो रिमूव कर देता है, किसी भी कंपाउंड से जो है ये वाटर को रिमूव कर सकता है। जैसे हम देखते हैं शुगर, ग्लूकोज, हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इनसे जो है वो वाटर को रिमूव कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? डिहाइड्रेशन। मैं यहां लिख लेता हूं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? वाटर को रिमूव कर रहे होते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। और जिस 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 केमिकल से हम रिमूव कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे पास? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जी। अच्छा, अब हम कुछ रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से डिहाइड्रेशन करता है और किस तरह से एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। नंबर एक हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सैलिक एसिड को किस तरह से ऑक्सैलिक एसिड से वाटर रिमूव करता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का हमारे पास फार्मूला आ जाता है COOH। इसी तरह से यहाँ पे COOH, ये है जी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। और जब हम इसको ट्रीट करेंगे जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देगा जी कि इससे वाटर रिमूव कर देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जी कंसंट्रेटेड है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि कंसंट्रेटेड शॉर्ट में यहां लिख लिया। अब क्या होगा कि इसमें से जो है वो वाटर रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ ही जो है वो हमारे पास वाटर जो है वो निकल जाएगा। यानी क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया? जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या कर दिया कि वाटर को रिमूव कर दिया। H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा। और जो ऑक्सैलिक एसिड है ये क्या हुआ जी? इसकी क्या हो गई? इसकी डिहाइड्रेशन हो गई। इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो इसमें से रिमूव हुए। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें से जो दो हाइड्रोजन थे वो भी रिमूव हो गए और एक ऑक्सीजन ये रिमूव हुआ, जो कि वाटर बना गया यहाँ से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके, दो हाइड्रोजन के साथ। और बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गए। इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड FORMIC, फॉर्मिक एसिड जो है ये चूंटियों में पाया जाता है, यानी फार्मिका से, लैटिन वर्ड फार्मिका से निकला है जिसके मीनिंग है कि जो है चूंटियां, यानी कि अंट। तो फॉर्मिक एसिड जो है इसमें से भी क्या होता है जी कि इसमें से भी वाटर के कंटेंट रिमूव होते हैं। किस तरह से कि मैं यहाँ आपको इसका फार्मूला दिखा दूं, HCOOH, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये एक्वस फॉर्म में होगा हमारे पास। और जब हम इसको ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड इसकी क्या कर देगा जी? सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से डिहाइड्रेशन कर देगा, यानी वाटर जो है वो रिमूव कर देगा। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ एक एरो से दिखा देता हूँ यहाँ पे रिएक्शन कि फॉर्मिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसमें से जो है वो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ जी। ठीक है, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे हमारे पास आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा H2O। वाटर भी जो है वो लिक्विड स्टेट में यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल, तीसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ कि इथाइल अल्कोहल से किस तरह से जो है डिहाइड्रेशन करता है सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल अल्कोहल का मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगा C2H5OH। ये जी हमारे पास इथाइल अल्कोहल, और इसकी भी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे रोल प्ले करेगा। यहाँ से जो है वो क्या कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा, वाटर कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर देगा। और इस केस में हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देना होगा। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, यानी जिस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे हम जो है अगर शॉप पे जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें हम लेते हैं, जैसे अगर हम चीनी लें, शुगर लें, तो हम उसको जो है वो किलोग्राम ग्राम या किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। तो इथाइल अल्कोहल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे और इसके साथ ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास इथीन आ जाएगा C2H4 इथीन, और हमारे पास जो है वो वाटर इसी तरह से आ जाएगा, यानी वाटर जो है यहाँ पे लाजमी निकलेगा। यानी जिस भी जो भी रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन हो रही होगी उसका मतलब ही यही है कि वाटर वहां से रिमूव हो रहा है, वाटर निकल रहा है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस केस में जो है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। इस तरह से मजीद रिएक्शंस हम देख लेते हैं, नीचे करके इसको स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन है कि कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये हाइड्रेटेड है, इसमें जो है वाटर मौजूद है, वाटर के कंटेंट मौजूद हैं, H2O वाटर मौजूद है इसमें। तो जब हम इसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी जो कि वाटर रिमूव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, H2SO4, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो व्हाइट कलर का जो है वो आ जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसमें वाटर मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू से जो व्हाइट में चेंज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो है वो वाटर रिमूव हो गया, H2O, और पेंटाहाइड्रेटेड था, 5 वाटर रिमूव हुए इस केस में, तो ये 5 वाटर हमारे पास ये आ गए। तो ये इस तरह से आ जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में है, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा, और ये भी जो है वो सॉलिड स्टेट में है जी। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं जिसमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी है और हमारे पास डिहाइड्रेटेड भी है। ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का है ये हाइड्रेटेड है, ये क्या है जी, हाइड्रेटेड है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं हाइड्रेटेड, यानी इसमें जो है वो वाटर मौजूद है, हाइड्रेटेड, और ये ब्लू कलर का, और जो व्हाइट कलर का है ये डिहाइड्रेटेड है, इसमें वाटर मौजूद नहीं है, यानी इसको हम एनहाइड्रस भी कह सकते हैं, एनहाइड्रस, इसमें से जो है वो वाटर जो है वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, वाटर जो है वो रिमूव कर लेता है, क्योंकि वाटर की तरफ इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी वाटर की तरफ बहुत ज्यादा है, यानी वाटर के साथ फौरी रिएक्ट कर जाता है ये। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की हमने बात की, इनमें से जो है वो वाटर किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड ने जो है वो रिमूव किया। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट।